तो आप ये बताइए, इस लोकसभा चुनाव में शिक्षक किन बातों का ध्यान रख के वोट करेगा? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में शिक्षक इस बात को ध्यान में रखते हुए वोट करेगा कि पिछले 10 वर्षों में जिस तेज गति से शिक्षा का निजीकरण हुआ है, उससे इस देश के गरीब वर्ग और वंचित वर्ग के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके शिक्षा की व्यवस्था एक चैलेंजिंग विषय बनता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में एक खाई बनती जा रही है, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। तो शिक्षक तो यही सोचकर वोट करेगा कि इस देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। शिक्षा की जिम्मेदारी जो सरकार उठाए और शिक्षा पर सरकारी खर्चे को बढ़ाए, सरकारी विद्यालयों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको ठीक करे, रिक्तियों को भरे, शिक्षकों की भर्ती करे नियमित तौर पर, इन बातों को ध्यान में रखकर वोट करें। अच्छा, तो सर ये बताइए, बीजेपी कहती है वो 400 सीट पाएगी, तो इसके पीछे का क्या मकसद है? अब असली मकसद तो वही बता सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो 273 सीटें ही पर्याप्त होती हैं। अब इसके पीछे उनका मकसद होगा कुछ और बड़े काम करना। अब बड़े कामों में उनका जैसा इरादा होगा उस तरह का काम वो करेंगे। अब विपक्षी पार्टियां और तमाम लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि 400 सीट पा करके वो संविधान में भी छेड़छाड़ कर सकते हैं या कुछ इस तरह के बदलाव करेंगे। जिस तरह के मनमानी करने की एक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, तो उनको और शक्ति मिलेगी और मनमानी करने की। अच्छा, तो सर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी रिटर्न करेगी या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? देखिए, जिस तरह से वो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, वैसा तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और 2014 और 19 जैसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार का चुनाव एक लैम्डक पार्लियामेंट की तरफ जाएगा। मतलब किसी को स्पष्ट बहुमत, किसी धड़े को स्पष्ट रूप से मिलता दिखाई मुझे नहीं दे रहा है। और अब बाकी तो जनता का मूड है। कई बार जनता स्पष्ट बहुमत दे देती है और जानने वाले, तमाम सर्वे करने वाले लोग भी नहीं जान पाते हैं। अच्छा, तो ये सर बताइए कि कम वोटिंग की आप क्या वजह मानते हैं, किस लिए कम वोट पड़ते हैं? कम वोटिंग का एक ही वजह है कि चूँकि जनता के मुद्दे इस चुनाव में है नहीं, उनको उठाया नहीं जा रहा है। जनता की निरस्ता है, जनता की उदासीनता है। जनता के मुद्दे उठाए जाते तो जनता पार्टिसिपेट करती। तो सर ये बताइए कि कम वोटिंग से किसको फायदा होता है, सत्ता पक्ष या विपक्ष को? देखिए, अब अलग अलग इसके विश्लेषण हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कम वोटिंग होने का मतलब यथास्थिति होती है, अधिक वोटिंग का मतलब सत्ता में बदलाव होता है। लेकिन कुछ ये भी लोगों का मानना है कि जो सत्ताधारी दल है या बीजेपी पार्टी है, उनके वोटर ज़्यादातर अर्बन एरिया में हैं और रूरल एरिया में जो है वो ज़्यादातर दूसरी पार्टियों के हैं। अब तो इनके भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कम वोटिंग इस बात को दिखा रहा है कि उत्साह नहीं है जनता। अच्छा, अगर सर सांसद की बात करें तो आप बताइए कि सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद ऐसा होना चाहिए कि वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी सदन में रखकर जनता का प्रतिनिधित्व कर सके और अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के बारे में भी वो करे। दोनों का समन्वय उसके व्यक्तित्व में, उसके विचारों में और उसके कर्म में दिखाई देना चाहिए। अच्छा, तो निवर्तमान जो सांसद हैं उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, निवर्तमान जो सांसद हैं, हमारे इलाहाबाद जनपद के दोनों ही सांसद रहे हैं। कोई गतिविधि नहीं है, शून्य है। और इस पार्टी में तो जो भी सांसद इस तरीके के हैं, उनका कोई निर्णय लेने की उनके पास शक्ति नहीं है। वो बिना अपने सुप्रीम से पूछे हुए कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। वो अपने लिए इलाहाबाद में कोई चीज़ ला भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। पावर तो सब वहाँ केंद्रित होता लगातार चला जा रहा है। पहले तो केंद्र में जो लोग लीडरशिप करते थे उनमें होता था, अब तो 2 व्यक्तियों में केंद्रित हो गया है। तो बाकी सांसदों का कोई मतलब नहीं रहा। अच्छा, तो सर अंत में यही पूछेंगे कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे या अध्यापकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अध्यापकों से भी अपील करेंगे और जनता से भी अपील करेंगे कि 10 वर्षों का कामकाज जिस प्रकार आपने इस सरकार का देखा है, उसको देखते हुए बहुत सोच समझ करके वोट करें। और सबसे बड़ी अपील मेरी ये होगी कि आप उदासीन ना हो, नीरस ना हो। इस देश के संविधान ने आपको एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, बहुत बड़ा हथियार दिया है।
उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें और मतदान केंद्रों तक जाएं, अपना वोट करें।